देर से आई बाढ़ के बाद दलदल और उसके बाद अब जैसे जैसे दलदल सूख रहा है कुंभ मेला क्षेत्र में समतलीकरण का काम हो रहा है। आप देखें तो यहाँ पर कई जो ट्रैक्टर हैं उनके ज़रिए इस पूरे मेला क्षेत्र को की जो ज़मीन है उबड़ खाबड़, चूँकि बाढ़ के बाद जो ज़मीन होती है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो लेवलिंग का काम जो है शुरू हो चुका है। और उसके बाद अब ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लेवलिंग होगी और उसके बाद इस क्षेत्र में जो तंबुओं की नगरी है वो आबाद की जाएगी। हालांकि अभी भी गंगा बहुत दूर नहीं गई हैं, अभी भी मेला क्षेत्र का लगभग आधा जो हिस्सा है, जो 4000 हेक्टेयर में जिसमें मेला होना है, वो गंगा और यमुना के पानी की जद में है। लेकिन जैसे जैसे पानी पीछे जा रहा है, लेवलिंग का और दूसरा काम, पोल भी बिजली के लगाए जा रहे हैं, दूसरे काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो तमाम ट्रैक्टर्स लगा करके लेवलिंग का काम शुरू हो चुका है। हम इस वक्त सेक्टर 2 में हैं, जो कुंभ मेला क्षेत्र का सेक्टर नंबर 2 है, वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें तो ये बड़ा ग्राउंड है और इसमें इस तरह के कई ट्रैक्टर जो हैं वो लगा करके जो लेवलिंग है उसका काम शुरू हो गया है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक जो ये क्षेत्र है यहाँ पर ये काम लेवलिंग का पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे गंगा और यमुना का पानी रिसीड करेगा, पीछे जाएगा, वैसे वैसे लेवलिंग और उसके बाद यहाँ पर तंबुओं की नगरी जो है वो आबाद होने लगेंगी। तो 4000 हेक्टेयर का ये इलाका है जिसमें लेवलिंग का काम होना और उसके बाद वहाँ पर तंबुओं की नगरी बसाई जाएगी। तो कुंभ मेला प्रशासन को उम्मीद है कि ये पूरा काम नवंबर ख़त्म होते होते जो लेवलिंग के बाद जो तंबुओं की नगरी को बसाने का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। महाकुंभ 2025 हमारा 25 सेक्टर में विभक्त है, जो कि गंगा जी और यमुना जी के दोनों जो किनारे कैचमेंट एरिया है उसमें हम लोग इस मेले की बसावट करते हैं। इस बार वर्षा का पानी देर से रिसीड हुआ है, लेकिन अब रिसीड हो गया है और हम लोगों ने अपनी जहाँ जहाँ हम लोगों को खाली लैंड मिलती जा रही है, हम लोगों ने लेवलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जैसे मैंने कहा था अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से हम करेंगे, तो हम लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से ही उसको प्रारंभ कर दिए हैं। परेड क्षेत्र में आप देख रहे होंगे और बांध से नीचे जब उतरेंगे तो हमारे सेक्टर 3 और 4 हैं, वहाँ पर भी हमने लेवलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। नैनी साइड में जो हमको जगह मिली है, वहाँ पर जो खाली स्पेस मिला जहाँ से पानी रिसीड कर दिया, वहाँ पर हम लोगों ने लेवलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। झूसी की तरफ भी हम लोगों ने सर्वेक्षण कर लिया, हमारे कई सेक्टर्स झूसी की तरफ रहते हैं, वहाँ से भी पानी रिसीड करना शुरू हुआ है और 2 से 3 दिन में हम वहाँ पर भी लेवलिंग का कार्य प्रारंभ कर देंगे। देर से आई बाढ़ के बाद दलदल और उसके बाद अब जैसे जैसे दलदल सूख रहा है कुंभ मेला क्षेत्र में समतलीकरण का काम हो रहा है। आप देखें तो यहाँ पर कई जो ट्रैक्टर हैं उनके ज़रिए इस पूरे मेला क्षेत्र को की जो ज़मीन है उबड़ खाबड़, चूँकि बाढ़ के बाद जो ज़मीन होती है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो लेवलिंग का काम जो है शुरू हो चुका है। और उसके बाद अब ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लेवलिंग होगी और उसके बाद इस क्षेत्र में जो तंबुओं की नगरी है वो आबाद की जाएगी। हालांकि अभी भी गंगा बहुत दूर नहीं गई हैं, अभी भी मेला क्षेत्र का लगभग आधा जो हिस्सा है, जो 4000 हेक्टेयर में जिसमें मेला होना है, वो गंगा और यमुना के पानी की जद में है। लेकिन जैसे जैसे पानी पीछे जा रहा है, लेवलिंग का और दूसरा काम, पोल भी बिजली के लगाए जा रहे हैं, दूसरे काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो तमाम ट्रैक्टर्स लगा करके लेवलिंग का काम शुरू हो चुका है। हम इस वक्त सेक्टर 2 में हैं, जो कुंभ मेला क्षेत्र का सेक्टर नंबर 2 है, वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें तो ये बड़ा ग्राउंड है और इसमें इस तरह के कई ट्रैक्टर जो हैं वो लगा करके जो लेवलिंग है उसका काम शुरू हो गया है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक जो ये क्षेत्र है यहाँ पर ये काम लेवलिंग का पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे गंगा और यमुना का पानी रिसीड करेगा, पीछे जाएगा, वैसे वैसे लेवलिंग और उसके बाद यहाँ पर तंबुओं की नगरी जो है वो आबाद होने लगेंगी। तो 4000 हेक्टेयर का ये इलाका है जिसमें लेवलिंग का काम होना और उसके बाद वहाँ पर तंबुओं की नगरी बसाई जाएगी। तो कुंभ मेला प्रशासन को उम्मीद है कि ये पूरा काम नवंबर ख़त्म होते होते जो लेवलिंग के बाद जो तंबुओं की नगरी को बसाने का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।